हुजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज की जय। रूहानी डायरी भाग 2 अध्याय 22 दौरा डलहौजी। 6 जून की सुबह को 6 बजे के थोड़ी देर बाद कार में रैया व पटरी नहर के रास्ते रवाना हुए। गर्मी बहुत ज़्यादा थी। हवा बिल्कुल बंद व आकाश पर धूल व मिट्टी थी। चूँकि पठानकोट से 6 मील आगे चक्की फाटक पर से 9 बजे तक गुजरना था, इसलिए रास्ते में वडाला और घुमान की संगतों को दर्शन और थोड़ा थोड़ा समय देकर आगे चले। एक पागल सा लड़का जो कि सत्संगी है, रात को 12 बजे इन गांव में सूचना देने गया था कि फलां समय हुजूर की कार नहर की पटरी से गुजरेगी। हुजूर को जब यह बात मालूम हुई तो फरमाया, पूत कपूत और खोटा पैसा कभी न कभी काम आ ही जाता है। पटरी पर गुरदासपुर पहुँचते पहुँचते बारिश शुरू हो गई और मौसम ठंडा हो गया, क्योंकि बारिश में नहर की कच्ची पटरी कार के सफ़र के लिए खतरनाक होती है। इसलिए पटरी से गुरदासपुर को चले गए कि पक्की सड़क के रास्ते चक्की पठानकोट तक पहुंच जाएं। बारिश कुछ देर थोड़ी सी रही, मगर मौसम अच्छा हो गया। पठानकोट में जाकर सबने पानी पिया। मैंने व शादी ने भागकर खरबूजे खरीदे। फिर वहां से चलकर चक्की पहुंचे तो फाटक खुला था। दुनेरे में काफ़ी देर तक ठहरे, क्योंकि एक ट्रक ऊपर से नहीं आया था। दुनेरे से परे हमारी कार का इंजन गर्म हो गया। उसको ठंडा करने के लिए रास्ते में कई जगह ठहरना पड़ा। आखिरकार जब डलहौजी 1 मील रह गया तो बिल्कुल रुक गए। इसलिए मैं और शादी एजेंसी में जाकर एक परिचित ड्राइवर को ले आए और उसने 1.5 घंटा लगाकर कार को ठीक किया। तो 4 बजे शाम के बाद अपनी कोठी पर पहुँचे। सबने चाय पी। मौसम सुहावना था। हुजूर का विचार डलहौजी में सत्संग करने का नहीं है, ना किसी पाठी को साथ लाए हैं, चूँकि अप्रैल व मई में दौरों में काम बहुत करना पड़ा। यहाँ सिर्फ आराम और भजन को वक्त देंगे। जब हम कालू की बड़ से डेरे को कार में आ रहे थे तो गगरेट में एक चमार की लड़की ने, जिसके कपड़े मैले कुचैले थे, प्रेम से मस्तानी हालत में हुजूर को गुलदस्ता पेश किया। प्रेम में कार के साथ साथ दौड़ती चली। हुजूर ने वह गुलदस्ता स्वीकार करके अपने पास रख लिया और उसका मन प्रसन्न करके उसको भेजा और फरमाया कि तुलसी साहिब हाथरस वाले आम तौर पर स्वामी जी की माता जी के यहाँ आगरा आया जाया करते थे, क्योंकि हुजूर स्वामी जी की माता जी उनकी सत्संगिन थी। गिरिधारी दास उनका सेवक उनके साथ आया करता था। एक बार साहिब जी महाराज तशरीफ़ लाए तो मोहल्ले की औरतें व लड़कियां भागती हुई उनके दर्शन के लिए आई। साहिब जी आ गए, साहिब जी आ गए। गिरधारी ने उनसे कहा कि तुम पीछे हटो, तुम्हारे कपड़ों से साहिब जी को दुर्गंध आवेगी। इस पर साहिब जी बहुत नाराज हुए और बोले कि गिरधारी, तुम इनके प्रेम का पता नहीं है कि ये किस प्रेम से आई है। गिरधारी फिर बोला कि नहीं महाराज, इनके कपड़ों से दुर्गंध आती है। इस पर तुलसी साहिब ने फरमाया कि जा, तू स्त्री का लहंगा सिर पर रखकर मेरे पास आवेगा। चुनांचे ऐसा ही हुआ। उसका एक औरत से प्रेम हो गया। कई वर्ष तक गायब रहा। कई वर्ष के बाद गुरु याद आया तो स्त्री को साथ लेकर गुरु के दर्शन को चला और गुरु का वचन पूरा करने के लिए औरत का घाघरा सिर पर लिया। संत प्रेम के भूखे हैं, इसलिए कहा है कि जिन प्रेम कियो तिन्ही प्रभ पायो। भिलनी के बेड़ सुदामा के तंदुल रज रज भोग लगायो। डलहौजी का प्रोग्राम है यह है कि सुबह 7-8 बजे बाहर घूमने जाते हैं। 1-1.5 घंटे के बाद वापस आकर
बरामदे में कुछ देर बातें करके अंदर चले जाते हैं और फिर शाम के 6 बजे बाहर निकलते हैं। उस वक्त सत्संगी लोग आकर दर्शन करते हैं, मगर सत्संग नहीं होता। 8 जून की दोपहर को 11 बजे के करीब रावी वियो कोठी पर दीवान सोहनलाल रिटायर्ड सब जज चंबा की लड़की की शादी के अवसर पर तशरीफ़ ले गए। वहाँ दूल्हे व दुल्हन ने हुजूर को माथा टेका। हुजूर ने उनको मिठाई आदि के अतिरिक्त कुछ नगद भी दिया और सबको मिलकर 12 बजे वापस आ गए। 9 जून की शाम को हुजूर कोजी नुक के सामने मैदान में कुर्सी पर विराजमान होकर नीचे चौक और पहाड़ों का दृश्य देखते रहे। यहाँ से दृश्य देखने योग्य है। नीचे चौक में तो स्त्रियों व पुरुषों की भीड़ ही लगी रहती है। ऊपर पहाड़ पर हरियाली ही हरियाली दिखाई देती है, क्योंकि बारिश अभी होकर चुकी है। बाएं हाथ को कई कतारें पहाड़ों की दिखाई देती है और उनमें से किसी किसी पर बर्फ भी दिखाई देती है। बातों बातों में हुजूर ने फरमाया कि गुरुआई का काम बड़ा कठिन है। लोगों के पापों का बोझ उठाना और उनकी रूहों की जिम्मेदारी लेना सहज नहीं। मैंने कहा, यहाँ तो बहुत से लोग गुरु बनकर नाम देते फिरते हैं। हुजूर ने फरमाया कि जिम्मेदारी अनुभव करना और चीज़ है, लेकिन स्वार्थ के लिए गुरु बन जाना बड़ी बात नहीं। यद्यपि बाबा जी महाराज मुझे नाम देने के लिए आज्ञा दे गए थे, फिर भी मैंने उनके ज्योति ज्योत समाने के 1 वर्ष बाद तक किसी को नाम नहीं दिया। आखिर जब चाचा जी महाराज ने मजबूर किया तो यह काम करना पड़ा। चुनांचे सरदार साहिब का देहांत होने पर अंदर बहुत देर कोलाहल मचा रहा। उनको वापस करते थे, क्योंकि उनकी इच्छा यह कार्य करने की थी। मैंने पूछा कि क्या कोई और भी गुप्त इच्छा थी, तो हुजूर चुप रहे। सैर के समय हुजूर ने फरमाया कि प्रत्येक धर्म की धार्मिक पुस्तकों में संसार की रचना का जो हाल बयान किया गया है, सब एक किताब में एकत्रित कर लिया जावे। सरदार कृपाल सिंह जी लाहौर वालों को यह काम सौंपा जावे। मैंने प्रार्थना की कि हिंदुओं की किताबों और बाइबल में लिखा है कि प्रारंभ में खुदा की रूह पानी पर तैरती थी। नारायण शब्द का यही अर्थ है, फ्लोटिंग ऑन वाटर। हुजूर ने फरमाया कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब में भी मारू राग में इस बारे में शब्द आया है, अरबद नरबद धुंधुकारा धरणी न गगना हुक्म अपारा। अर्थात शुरू में सिवाय खुदा की जात के कुछ नहीं था। अरबों बल्कि उससे भी अधिक वर्षों तक धुंधकार रहा। ना जमीन थी, ना आसमान था और ना ही शब्द ही था। संतों और बाइबल के अनुसार रचना की शुरुआत शब्द से हुई। ऐसे ही मुसलमान लोग कहते हैं कि कुन के कहने से सृष्टि पैदा हो गई। किसी ने पूछा कि क्यों यह सृष्टि पैदा की गई। हुजूर ने जवाब दिया कि यह तो सतलोक ही पहुंचकर समझ में आवेगा, मगर इतना है कि फुकराए कामिल संतों महात्माओं को यह रहस्य मालूम है, जो कि किसी किताब में नहीं आया, कि रचना की शुरुआत में सब रूहों को यह सारी सृष्टि दिखाई गई। 8/9 भाग ने कहा कि वे इस माया की सृष्टि में हमेशा रहना पसंद करेंगे, मगर बाकी 9 भाग ने कहा कि हमको सिवाय तेरे कुछ नहीं चाहिए। इस पर कुल मालिक ने फरमाया कि तुम सब इस स्थूल संसार मटेरियल वर्ल्ड में जाओ। जिन्होंने केवल तुझको मांगा है, उनको लेने के लिए मैं संत यानी फ़कीर कामिल बनकर आऊँगा। मैंने पूछा कि आश्चर्य की बात है कि सतलोक के सुख को छोड़कर उन रूहों ने इस स्थूल दुनिया में रहने की इच्छा प्रकट की। हुजूर ने जवाब दिया, उस समय ये रूहें सतलोक में ना थी, बल्कि अचेत अवस्था में थी। उनको यह स्थूल संसार ही अच्छा लगा, क्योंकि उन्होंने इसके सिवाय कोई और मंडल नहीं देखा था।
11 जून 1946। शाम को सैर में एक ने कहा कि सुना है स्वामी दयानंद जी ने स्वामी महाराज जी से आगरा जाकर नाम लेकर अपना उद्धार कराया और स्वामी जी के छोटे भाई सेठ प्रताप सिंह जी ने पहल हुजूर स्वामी जी महाराज के जीवन चरित्र में इस बात का जिक्र किया था। आर्य लोगों ने उनके पास जाकर शिकायत की कि इससे हमारा और हमारे गुरु का अपमान होता है। इस पर चाचा जी महाराज ने फरमाया कि इसको किताब से निकाल दिया जाएगा, किसी का दिल दुखाना हमारा लक्ष्य नहीं है। हुजूर ने फरमाया कि एक सूरदास भी स्वामी दयानंद जी के साथ आगरा में स्वामी जी महाराज से नाम ले गया था। 12 जून 1946 की शाम को 2 साधु भगवे कपड़े वाले हट्टे कट्टे आ गए और बरामदे के बाहर बेंचों पर बैठ गए। हुजूर ने फरमाया कि महात्मा जी अंदर आ जाओ, मगर उन्होंने कहा कि हम यहीं बैठेंगे, आप हमें कुछ ना सुनाएं, आप हमें कुछ सुनाएं। इस पर यद्यपि आजकल सत्संग बंद है, हुजूर महाराज जी ने स्वामी जी की पोथी में से मिली नरदेह यह तुमको बनाओ काज कुछ अपना पढ़कर सुनाया, मगर अधिक लंबा व्याख्यान नहीं किया। इस वाणी में कोई ऐतराज वाली बात किसी मत के विरुद्ध नहीं लिखी। फिर भी महात्मा जी ने कहा कि हम विचार करना चाहते हैं। हुजूर ने उनका बड़ा आदर किया और कहा कि आप साधु, हम गृहस्थियों का कर्तव्य है कि साधुओं की सेवा करें। आप कल 10 बजे आ जावें तो विचार करेंगे। साधु ने कहा, मैंने 1938 में भी आपसे श्रीनगर कश्मीर में 2.5 घंटे समय लिया गया था। इस पर मैंने दिल में सोचा कि जब 2.5 घंटे समय विचार का लेने के बाद अब फिर आवश्यकता है तो तुमने क्या लाभ उठाया। ये लोग कोई साधन मन के खड़ा करने और रूह को शिव नेत्र में ले जाने का नहीं करते, इसलिए अपना समय व्यर्थ खो रहे हैं। इसके बाद जब सैर को गए तो लाला गुलवंत राय ने कहा कि देयार का पेड़ 6000 फुट से 8000 फुट की ऊंचाई तक होता है, इससे कम या अधिक ऊंचाई पर लगा तो देते हैं, मगर ऐसा हरा भरा नहीं होता। 8000 से 10,000 फुट की ऊंचाई पर छोटे पौधे व घास होती है। हुजूर ने फरमाया कि मरी के पहाड़ों में मिराल जाने की ऊंचाई 10,000 फुट है, वहाँ कोई आबादी नहीं। मरी के पहाड़ों में वहाँ कोई आबादी या पेड़ नहीं, केवल घास आदि है। वहाँ गर्मियों में गुर्जर लोग अपने पशु ढोर चराने के लिए जाते हैं। फिर राय बहादुर ने कहा कि मैंने बम्बई से कबीर साहिब की शब्दावली 800 पन्ने खरीदी है। हुजूर ने फरमाया कि कबीर साहिब की वाणी में उनके बाद बहुत सी मिलावट लोगों ने कर दी है। हाँ, सिखों ने अपने गुरुओं की वाणी में कोई मिलावट नहीं होने दी। पहले स्वामी जी महाराज श्री गुरु ग्रंथ साहिब में से ही सत्संग किया करते थे। पहल उनकी सार बचन नज़्म गुरुमुखी में लिखवाई गई थी। अब तक पहली गुरुमुखी की सार बचन स्वामी जी के घराने में मौजूद है। हिंदी में राय बहादुर सालग्राम जी ने इसको लिखवाया था। 15 जून 1946 एक प्रेमी सत्संगी ने अपने भजन सुमिरन के बारे में यूँ लिखा है, मैंने अपने वक्त को इस तरह बांट दिया है कि जिससे 7-8 घंटे प्रतिदिन भजन हो सके। अब मैं अपने भजन की कुछ कठिनाइयाँ हल करना चाहता हूँ। मैं सुमिरन को पक्का करने के लिए चलते फिरते, उठते बैठते 5 नाम सुमिरन के अभ्यास को पूरा करने का यत्न कर रहा हूँ। लेकिन भजन पर बैठता हूँ तो शब्द की आवाज़ इतनी जोर की आती है कि आरती और गिरजाघर के घंटे की आवाज़ से मिलती जुलती होती है और वह सुमिरन की रट को बंद कर देती है। मन उस ओर लग जाता है और दोनों काम एक समय नहीं कर सकता। क्या सुमिरन को जारी रखने के लिए शब्द से लापरवाही करनी चाहिए?
लेकिन मुश्किल यह है कि दोनों आंखों के दरमियान आते ही शब्द गुरु हो जाता है, आते ही शब्द शुरू हो जाता है। इसके बाद कुछ देर शब्द पर ध्यान देने के बाद नीरत भी अपना काम शुरू कर देती है और प्रकाश हो जाता है। इस प्रकाश में सतगुरु का ध्यान या स्वरूप गुप्त हो जाता है। प्रकाश कुछ तेज होता है मगर स्वरूप स्थिर नहीं होता। हालांकि मैं वहाँ भी प्रकाश देखता रहता हूँ। ऐसी अवस्था में मुझे अपना ध्यान रोशनी की ओर लगाना चाहिए या स्वरूप के पीछे जाना चाहिए। इन दोनों कठिनाइयों का समाधान करने की कृपा करें। जवाब: तुम सुमिरन करो तो शब्द का ख्याल छोड़ दो, जब शब्द सुनो तो सुमिरन का ख्याल छोड़ दो। प्रकाश की तरफ ध्यान करो, अगर प्रकाश ना आवे तो सतगुरु स्वरूप का ध्यान करो, वरना प्रकाश को देखते जाओ। नीरत को आगे रखो, पहले नीरत अंदर जावेगी। हुजूर का डलहौजी में दैनिक प्रोग्राम यह है: सुबह 8 बजे के करीब सैर को तशरीफ़ ले जाते हैं। आमतौर पर मोती टिब्बा के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, क्योंकि इस चक्कर में स्थान स्थान पर थककर आराम करने के लिए बेंच लगे हुए हैं। हुजूर इस सारे चक्कर में 2 बार बैठकर आराम करते हैं और शाम को कहीं बाहर नहीं जाते, क्योंकि उनकी आयु के अनुसार एक ही चक्कर सुबह का काफ़ी होता है। आज सैर में बातों ही बातों में फरमाया कि एक बार बाबा काहन हमारे कार्यालय में दिन के समय नौशहरा छावनी में आ गया और पूछने लगा, इन पोथियों में क्या लिखा है? मैंने कहा कि यह लिखा है, मुझे बाबा काहन से 4000 रुपया लेना है। बोला, भाई मैं गरीब हूँ, कम कर दो। मैंने कहा, अच्छा 2000 दे देना। कहने लगा, अच्छा कुछ अरसे में दे दूँगा। चुनांचे 5-6 महीने बाद काला पहाड़ की मुहिम में मुझे भेजा गया। वहाँ 6 महीने लग गए और जब वापस आया तो मेरा भत्ता और तनख्वाह आदि का 2000 रुपया मुझे मिला। मैं बाबा साहिब से मिलने गया तो कहने लगा कि 20 लूँगा और लूँगा भी सफ़ेद सफ़ेद। मैंने कहा, बाबा तू भी लोभी हो गया है। कहने लगा, माल के पीछे ही जगात दान होती है। तुम 2000 लाए हो, मैंने 20 मांग लिए। मैंने जेब से निकालकर 20 रुपये दिए, उसके आगे रख दिए। मुंह फेर कर कहने लगा, उठा लो, तुम्हारा दिल दुखेगा। मैंने जवाब दिया, नहीं अब नहीं लूँगा। तो बोला, देख मैंने ये रुपए ना खर्च करने हैं ना खाने हैं। अभी बच्चे आएंगे, मुझसे छीन कर ले जाएंगे। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी कमाई सफल हो जाए। मैंने पूछा कि हुजूर क्या यह मजूब मस्त लोग ऊंचे लोगों से ही ऐसी स्थिति में आते हैं या यहाँ आकर मजूब मस्त हो जाते हैं? जवाब दिया कि इसने 12 वर्ष भजन किया था, इसलिए उधर रूहानी लोगों की बहार को देखकर उन लोगों में मजूब मस्त हो गया था। ये लोग किसी का रूहानी फ़ायदा नहीं करते, सांसारिक भला कर देते हैं और जाते समय एक को अपने समान करके छोड़ जाते हैं। आजकल तुलसी साहिब के रत्ना सागर में से मरने के समय रूह किस तरह सिमटती है और संत अपनी शरणागत रूह की कैसे संभाल करते हैं, शाम को पढ़ा जा रहा है। 20 जून की सुबह को सैर में हुजूर ने फरमाया कि स्वामी जी की दीदी, स्वामी जी की दादी और माताजी दोनों तुलसी साहिब की सेवक थी और मैंने एक बूढ़ी सत्संगिन 90-100 साल की देखी है, जो कहा करती थी कि तुलसी साहिब हुजूर स्वामी जी के घर आगरा पन्नी गली में आया करते थे। मैंने उनको देखा है। जब तुलसी साहिब का अंत समय आया तो उन्होंने स्वामी जी को, जिनको आप मुंशी कहते थे, बुला भेजा। जब स्वामी जी के पास संदेश पहुंचा तो जूता भी ना पहना, नंगे पांव उठकर चल दिए। ऐसा प्रेम सतगुरु का होता है। जब वहाँ हाथरस, जो कि आगरा से 14 मील है, पहुँचे तो तुलसी साहिब मस्ती की हालत में आंखें बंद किए हुए थे।
लोगों ने कहा, हुजूर, मुंशी जी आ गए। इस पर उन्होंने आंखें खोली और नज़र भरकर स्वामी जी की ओर देखा और चोला छोड़ दिया। 26 जून 1946 को सुबह को 7 बजे सवेरे एल्समेयर से रवाना होकर डाकखाने कार में गए और वहां डलहौजी की संगत को मिलकर पहले बन्नी खेत के पुलिस फाटक पर आए और वहां करीब 1 घंटा ठहरे। हुजूर कार से उतरकर फाटक के पास दाएं हाथ का पैदल का पुल पार करके सैर करने लगे। वहां से चलकर बकलोह के नीचे गोरखा संगत को समय दिया और फिर पठानकोट में आकर संगत को दर्शन देकर गुरदासपुर पहुँचे। वहाँ भी सरदार करम सिंह रिटायर्ड स्टेशन मास्टर के मकान पर संगत एकत्रित थी। गर्मी का उस दिन सख्त जोर था, जैसे कि लाहौर के उर्दू समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ है कि उस दिन कई आदमी और जानवर सख्त गर्मी से मर गए। उस गर्मी में भी हुजूर मोटर कार से उतरकर लोगों की भीड़ भाड़ में बैठे रहे और इसके बाद बटाला में मिस्त्रियों से मिले। बटाला में लोहे के बहुत सारे कारखाने लोगों ने जीटी रोड के दोनों तरफ बना लिए हैं। जैसे सियालकोट में खेल के सामान की मंडी है, वैसे ही बटाला लोहे के बेलनों, चारा काटने की मशीनों आदि के लिए प्रसिद्ध है। वहाँ से सीधे अमृतसर सत्संग घर आई। हम सब ने 4 बजे के करीब खाना खाया। गर्मी इस कदर महसूस हुई कि बिजली का पंखा लगाकर चारपाई पर लेटा तो उठने को जी नहीं चाहा। हुजूर ने 6 बजे के करीब सत्संग शुरू कर दिया। रात वहीं रहे। उस रात को डेरे से सूचना मिली कि लाला नथुराम मुल्तानी प्रेमी सत्संगी चल बसे। चुनांचे हुजूर दूसरे दिन सुबह ही सत्संग देकर अमृतसर से डेरे 10 बजे के करीब आ पहुँचे। सच्चे पातशाह तेरा ही आसरा, सच्चे पातशाह तेरा ही आसरा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।